हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 123 और आज की हमारी डेट है 3 दिसंबर 2020। आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट है जो पहले हमने चैप्टर किया था वे दिन भी क्या दिन थे का कंटिन्यूएशन पार्ट है। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आज का दिन हम लोग 3 दिसंबर का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाते हैं। दिव्यांगजन कौन होते हैं? वो लोग जिनके अंदर कोई ना कोई कमी थोड़ी बहुत होती है जिसे वो बाद में पूरा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ इस लड़की को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो लड़की गाना गा रही है, हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये लड़की सुन नहीं सकती। कैसे? ये जो पिक्चर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये लड़की सुन नहीं सकती इसलिए इसने, या फिर ये कम सुनती है इसलिए इसने हियरिंग एड लगाया हुआ है, सुनने वाली मशीन। सुनने वाली मशीन से हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं या जिनको बहुत कम सुनाई देता है, उनके लिए ये मशीन होती है। ऐसे ही आप इस बच्चे को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके दोनों ही पैर नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कैपेबल है और ये दौड़ भी रहा है और जीत भी गया है। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बारे में हम पैरालंपिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं, आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा और हम लोगों ने उस टाइम पर डिस्कस भी किया था ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में क्या फ़र्क होता है। अगर आप इस लड़की को भी देखें, तीसरी जो लड़की हमें दिखाई दे रही है, ये भी फिज़िकली डिसेबल्ड है, चल नहीं सकती, लेकिन ये भी अपनी पढ़ाई भी कर रही है, एजुकेशन भी ले रही है, सारी चीज़ें भी कर रही है। तो लोग जो हैं वो दिव्यांगजन को अजीब ही तरीके से देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर ये तो हमारे घर परिवार में अगर किसी को ऐसी डिसेबल्ड होता है तो उसको बोझ समझते हैं। दिव्यांगजन जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको अपने अधिकारों का पता नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों की मानसिकता बदलने के लिए, प्लस दिव्यांगजन जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। अब आते हैं हम अपनी वर्कशीट के नेक्स्ट पोर्शन पर, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये वाला। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, प्लस नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। साथ के साथ आपको ये समझना है कि कुछ 150 साल के आसपास के बाद हमारा देश या हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी, क्योंकि जो चैप्टर हमें दिया गया है वे दिन भी क्या दिन थे में फ्यूचर की एक लड़की होती है, वो आज के टाइम की बातें सोचती है कि उस टाइम पर कैसा होता होगा, क्योंकि उसे अपने दादा के दादा की एक बुक मिलती है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या आप भी अपने स्कूल की को याद कर रहे हैं, या फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा आ रहा है? पुराने स्कूल में पढ़ने में मज़ा आता था या फिर ऑनलाइन क्लासेस में? इसी पर बेस्ड हमारी बुक में एक चैप्टर है वे दिन भी क्या दिन थे। इसमें एक लड़की होती है जो कि फ्यूचर की लड़की होती है, उसे अपने दादा के दादा की एक बुक मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि पहले टाइम पर मेरे दादा के जो दादा थे वो एक स्कूल में एक बिल्डिंग में जाकर के पढ़ते थे, लेकिन आज जो फ्यूचर की लड़की है वो ये बोलती है कि आज के टाइम पर हम तो अपने घर के ही एक कमरे में, हमें तो कंप्यूटर पढ़ाता है और जो कंप्यूटर के अंदर जो मशीन है वही हमें पढ़ाती है। उसको हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं या उसको अपने हिसाब से फास्ट कर लेते हैं, तो इसलिए वो हैरान हो जाती है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्कूल के बारे में, विद्यालय में स्कूल के बारे में जानकर कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए गए समय की तुलना करने लगी। वह यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे और उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय होते सब्जेक्ट्स,
अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाते थे। अध्यापक कौन? टीचर्स। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे, यानी कि होमवर्क भी दिया जाता था, जैसे कि हमें धीरे देते हैं हमारे टीचर्स, और स्कूल में हमारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं और होमवर्क भी देते हैं। लेकिन जो कुम्मी है उसको अपने टाइम पर जो स्कूल में होमवर्क दिया जाता था वो भी उस कंप्यूटर के द्वारा ही दिया जाता था। स्टार्ट करते। चित्र में किस उपकरण की सहायता से पढ़ाई हो रही है, या फिर कुम्मी किस उपकरण से पढ़ रही है? तो पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कंप्यूटर। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा कंप्यूटर। तो फर्स्ट हमारा जो आंसर है कि कुम्मी किससे पढ़ रही है? कंप्यूटर से। तो हमारा आंसर आ गया कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? तो कुम्मी यह जानकर हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे और उस भवन को स्कूल कहा जाता था। यही हमने यहाँ पर आंसर में लिखा है कि कुम्मी इसलिए हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते थे। समझ आ गया? ये हम आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, वैसे आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए वाक्य में हमें काल बताना है, यानी कि समय बताना है कि कौन सा है। समय बताना है। रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। तो कौन से लिखा था यानी कि पहले की बात हो रही है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा भूतकाल, पास्ट की बात हो रही है। ये हो गया। ये हमारे तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप पैराग्राफ के अंदर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कलर में मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से अच्छे से मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रही हूँ। नेक्स्ट है अब हमारा कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि से, और इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? संचार के माध्यम, यानी कि कम्युनिकेशन के मीडियम। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं। संचार के साधन यानी कि जिससे हम एक दूसरे से बात कर पाए, जिसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड सब कुछ आ जाते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है संचार के साधन, पिक्चर दी गई है, उसका नाम लिखना है और उसके यूजेस लिखने हैं। सबसे पहली पिक्चर है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिख दिया। फॉर ऑनलाइन क्लासेस, अगर हम आज के टाइम पर हम किस चीज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस के लिए। नेक्स्ट है पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड की पिक्चर दी हुई है। पोस्ट कार्ड किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? फॉर सेंडिंग लेटर्स, हम अपनी चिट्ठी पोस्ट कार्ड में लिख करके और अगले जहाँ पर पहुँचानी होती है वहाँ पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास टीवी देखने की, तो टेलीविज़न। टेलीविज़न पर हम लोग क्या देखते हैं? न्यूज़ तो देखते ही देखते हैं। न्यूज़ तो हम लोग न्यूज़पेपर वाले में भी लिखा हमने कि डेली न्यूज़ देखते हैं, और साथ के साथ जैसे कि मान लो कोई न्यूज़ प्रधानमंत्री को देनी है, जैसे कि हम लोगों ने रात को 12 बजे या के आसपास 11-12 बजे हम लोगों ने देखा था कि एकदम प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। तो टेलीविज़न में हमें न्यूज़ मिलती है और साथ के साथ इंस्टेंट अपडेट्स मिलती हैं। नीचे हेडलाइन आ जाती है ब्रेकिंग न्यूज़, क्यों? तो वो उसी टाइम पर, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में देखें तो न्यूज़पेपर में वो बात अगले दिन आएगी।
तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा न्यूज़ एंड इंस्टेंट अपडेट्स और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है।